मित्रों नमस्कार। आदिवासी वीडियोज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आपको खाटू वाले बाबा श्याम जी के दर्शन के लिए खाटू लेकर चलते हैं। हमने तिरुपति हिसार एक्सप्रेस द्वारा वडोदरा से अपनी यात्रा प्रारंभ की और इस ट्रेन द्वारा हम खाटू के सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रिंगस तक जाएंगे। खाने पीने का सब सामान, सब पकवान हमने अपने साथ ले लिया था। घर में बने हुए पकवानों को ट्रेन में बैठकर खाने का आनंद ही कुछ और है, जो शायद ही घर पे मिलता है। रिंगस से खाटू की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है और खाटू में ही बाबा श्याम का मंदिर स्थित है। मित्रों, अब हम रिंगस स्टेशन पहुंच चुके हैं। सुबह के 7:30 बजे हैं। अंडरपास से हम बाहर निकलेंगे और बाहर से प्राइवेट व्हीकल लेके खाटू श्याम जी के लिए हम प्रस्थान करेंगे। खाटू श्याम जी का यह मंदिर सीकर डिस्ट्रिक्ट के खाटू में स्थित है। खाटू श्याम जी जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर पे दूरी पे हैं और सीकर से 60 किलोमीटर। आपको जहाँ से भी सुविधा हो, हर जगह से बस अवेलेबल है, ट्रेन है। जैसे भी चाहें आप यहाँ आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। मित्रों, आप लगभग यहाँ पे तीर्थयात्रियों के हाथ में पताका देखेंगे, जिसे यहाँ के लोग, यहाँ की भाषा में निशान कहा जाता है। यदि बाबा से आपकी कोई मान्यता है तो आप निशान लेकर चलकर उनके दरबार तक जाएं, लेट कर जाएं या कैसे भी जाएं और वहाँ पर निशान रखें और उनके दर्शन करें। बाबा आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि वे उन लोगों का सहारा बनते हैं जो जीवन में हार मान रहे होते हैं या संघर्ष कर रहे हैं। खाटू में मुख्य रूप से 2 कुंड हैं, एक राधा कुंड और दूसरा श्याम कुंड। राधा कुंड में स्त्रियां और श्याम कुंड में पुरुष स्नान करते हैं। श्याम कुंड को बहुत शुभ माना जाता है और यह मान्यता है कि इसी स्थान पर बर्बरिक जी ने श्री कृष्ण जी को अपना शीश दान किया था। मित्रों, बर्बरिक जी के खाटू श्याम बनने के पीछे की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। आप जानते हैं कि महाभारत में पांडव पुत्र भीम थे और भीम के ही पुत्र हुए घटोत्कच। बर्बरिक जी उन्हीं घटोत्कच के पुत्र थे जो माता मौरवी के गर्भ से पैदा लिए। क्योंकि उनके बाल घुघराले थे, इसलिए उनका नाम बर्बरिक पड़ा। बर्बरिक ने अपनी माँ की आज्ञा से माँ आदिशक्ति और भगवान शिव की घोर आराधना की और उनसे 3 शक्तिशाली बाण प्राप्त किए। पहला बाण सभी लक्ष्यों को चिन्हित करता था, दूसरा बाण लक्ष्य को समाप्त कर देता था और तीसरा अतिरिक्त बाण था। इस प्रकार इन बाणों से वे पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने महाभारत युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ देने का वचन दिया था। जब बर्बरिक महाभारत का युद्ध देखने गए तो भगवान कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने की थी। उन्होंने बर्बरिक से कहा कि वे अपने सभी बाण एक पीपल के पेड़ पर चलाएं। बर्बरिक ने पहला बाण चलाया और उस पर लगे सारे पत्ते चिन्हित हो गए और बाण वापस आ गया। दूसरा बाण चलाए जाने पर बाण सभी पत्तों को छेदता हुआ आकाश में विचरण करने लगा और भगवान कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। बर्बरिक ने भगवान कृष्ण से अपना पैर पत्ते से हटाने का निवेदन किया और जब ऐसा किया गया तो बाण सही निशाने पर लगा और वापस बर्बरिक की कर्कश में आ गया। यह देखकर भगवान कृष्ण ने बर्बरिक को आशीर्वाद दिया और बर्बरिक को अपने विराट रूप का दर्शन दिया। श्री कृष्ण जी समझ गए कि यदि बर्बरिक युद्ध में शामिल होंगे तो युद्ध कुछ समय में ही समाप्त हो जाएगा।
उन्होंने बर्बरीक के ज्ञान और शक्ति का परीक्षण करने के लिए उनसे सबसे पहले अपना शीश दान करने को कहा। बर्बरीक ने अपना सिर श्री कृष्ण जी को दान कर दिया और श्री कृष्ण जी ने उनका यह बलिदान स्वीकार कर लिया। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से वर मांगने को कहा। बर्बरीक ने अपना सिर देने के बाद महाभारत के युद्ध देखने की इच्छा व्यक्त की। भगवान कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए उनके सिर पर अमृत का छिड़काव किया और उसे एक पहाड़ी पर रख दिया ताकि वह पूरा युद्ध देख सके। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक जी को यह भी वरदान दिया कि उनका सिर अंत तक युद्ध देखता रहेगा और वे कलियुग में श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पूजे जाएंगे। इसी कारण आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। खाटू श्याम जी को कलियुग का अवतार और हारे का सहारा माना जाता है। भक्त मानते हैं कि उनकी सच्ची भक्ति से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। यह महाभारत के पात्र बर्बरीक का ही स्वरूप है, जिन्होंने युद्ध में कमज़ोर पक्ष का साथ देने का वचन दिया था और बाद में अपने शीश का बलिदान करके भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया था, जिसके बाद कृष्ण ने उन्हें कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। मित्रों, यदि खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं और आपकी कोई मनोकामना है तो उसको मन में रखते हुए निशान लेकर जाएं और भगवान के दरबार में हाजिरी लगाएं। मनोकामना अवश्य पूरी होगी। भगवान को मोर पंख, चूरमा या पेड़े प्रसाद के रूप में, इत्र, गुलाब के फूल पसंद हैं, उनको वहाँ पे चढ़ाएं और अपने घर में ले आएं। खाटू श्याम जी से दर्शन के बाद इन 5 चीज़ों को घर में लाना चाहिए: प्रसाद, इत्र, मोर पंख, मंदिर की मिट्टी और श्याम कुंड का पवित्र जल जैसी शुभ चीज़ें। इन्हें घर पर लाने से सुख समृद्धि आती है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। प्रसाद को घर लाकर अपने परिवार के सदस्यों और मित्र बंधुओं में वितरण करें। मंदिर की मिट्टी को अपने घर के तुलसी के चौरे में रख दें, इससे बरकत रहती है। मोर पंख को घर के मंदिर में रखने से सुख समृद्धि बढ़ती है। इत्र लाने से घर में सुख शांति और प्रसन्नता रहती है। पवित्र जल को घर में छिड़कने से नकारात्मकता दूर होती है और सुख शांति बनी रहती है। खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए एकादशी और द्वादशी के दिन सबसे शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा फागुन मास की एकादशी को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि कुछ लोग इसे खाटू श्याम जी के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन के लिए सबसे अच्छा समय जुलाई से फरवरी तक माना जाता है। खासकर फागुन मेला और एकादशी के दिनों में बहुत भीड़ होती है, जिससे बचना चाहिए। आप किसी भी दिन बाबा के दर्शन कर सकते हैं जब आपके मन में सच्ची श्रद्धा और बुलावा हो। जय बाबा श्याम, जय बाबा श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। Thank you.